नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आप सभी का एस्ट्रो फ्रेंड विजय तिवारी। मैं आपको बताता हूं हर महीने का राशिफल। आज भी मैं आपको बताऊंगा कि आपकी राशि में क्या होगा कुछ खास और क्या होगा आम। हर महीने में कुछ ना कुछ 2-4 दिन आपके खास होते हैं, कुछ 2-4 दिन आपके थोड़ा कष्ट भरे होते हैं, लेकिन उन कष्टों को लेकर के कभी घबराना नहीं चाहिए। समस्या तो जीवन में आएगी ही, उन समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए, उन समस्याओं से कैसे निकला जाए, हम आपको बताएंगे छोटे छोटे उपाय के द्वारा। वर्ष 2021 अगस्त का मंथ मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा कुछ खास जरूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज कहूंगा कि अभी तक अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार आप सब सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया आप हम तक भेजने का प्रयास करें। यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा, हमारे इस कार्यक्रम के द्वारा आपके जीवन में क्या कुछ परिवर्तन हो पाया या नहीं, क्या छोटे छोटे उपाय आपके जीवन में कुछ विशेष लाभ मिल पा रहे हैं या नहीं, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया के द्वारा हम कुछ नई चीजों का भी रिसर्च करते रहते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बात करूंगा मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा वर्ष 2021 अगस्त का मंथ। जिनकी मिथुन राशि है उनके राशि स्वामी बुध यानी गणेश भगवान है, यानी 3 नंबर की जो राशि होती है ये मिथुन राशि है। अगर मिथुन राशि का आपकी पत्रिका में चंद्रमा बैठा हुआ तो आपकी राशि मिथुन ही होगी। यानी आपके चंद्र कुंडली के द्वारा अगर देखूं तो आपके द्वितीय स्थान पे यानी धन और वाणी भाव पे सूर्य और बुध की युति होगी। किस राशि में? कर्क राशि में। यानी कर्क राशि का जो सूर्य और बुध है, ये सूर्य बुधादित्य योग आपकी पत्रिका में धन और वाणी भाव पे बना रहा, यानी द्वितीय भाव जो होता है ये अति शुभ स्थान माना जाता है। लेकिन अगर हम आपके त्रिखट के स्थान की बात करूं तो आपके जो भाई बहन या आपके सगे सहोदर का स्थान होता, यानी त्रिखट स्थान। क्योंकि भाई का भी बाहुबल का भी कारक मंगल है। मंगल शुक्र के साथ आपकी पत्रिका में पराक्रम स्थान पे बैठा हुआ है। यहां पे आपको अपने छोटे भाइयों से, बड़े भाइयों से या अपने भी किसी भी सगे संबंधी से मित्र उलझने का प्रयास अगस्त के मंथ में बिल्कुल आप खास करके नोट कर ले ना करें। क्योंकि कहते ना, अगर अपना व्यक्ति आपको छोड़ दिया, अपनों से अगर आप उलझ गए तो सुलझाने वाला मित्र आपको कोई भी नहीं मिलेगा। अगर हम बात करें आपके चतुर्थ स्थान की, यानी चौथे घर का भी स्वामी बुद्धि बनेगा, जो सूर्य के साथ में अस्त हो रहा है। और बुध अगर देखूं तो आपके पत्रिका के अकॉर्डिंग सूर्य के साथ आपके द्वितीय स्थान पे बैठा हुआ है। माता के स्वास्थ्य को लेकर के आपको सचेत रहना। किसी भी प्रॉपर्टी के बात विवाद को लेकर के अगर आपके घर में किसी प्रकार का कोई बंटवारा होने वाला है, किसी प्रॉपर्टी को लेकर के कोई बात विवाद है, तो उससे आपको अभी 15 अगस्त तक सावधान रहने की आवश्यकता है, वरना कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे। और उससे क्या होगा कि आपका धन और समय दोनों नष्ट होगा। हम बात करें अगर आपके रोग ऋण शत्रु, अगर किसी भी असाध्य रोग से आप परेशान हैं, जैसे आपको डायबिटीज है या हार्ट की प्रॉब्लम है या आपको न्यूरो से संबंधित प्रॉब्लम है, ऐसे जातक अपने स्वास्थ्य को लेकर के, अपने खान पान को लेकर के मित्र सचेत रहने की आवश्यकता है, वरना आपका कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट में आपके बहुत सारे पैसे बर्बाद हो सकते हैं। सोचिए कम, आपको बहुत ज्यादा प्रेजेंट टाइम में सोचने की आवश्यकता नहीं। जो होगा सो हरि जी की कृपा के द्वारा होगा, राम जी की कृपा के द्वारा होगा। हम आप क्या हैं? हम आप तो एक केवल माध्यम हैं। हम लोग तो कठपुतली हैं, जैसा वो चाहता वैसा हम लोग नाचते हैं। अष्टम भाव की अगर बात करूं, अगर आप वाहन चलाते हैं, ड्राइव करते हैं, तो अगस्त मंथ में वृषभ राशि वालों के लिए खास करके बहुत सुरक्षित चलें। सावधानी हटी, दुर्घटना आपके जीवन में घट सकती है। इसके साथ एक विशेष उपाय मैं आपको बता दूं, क्योंकि हेड का कारक ग्रह सूर्य होता है। यहां से लेकर के ना इस पूरे पोर्शन का मालिक सूर्य होता है। ये ब्रह्मांड है। और सूर्य क्या है? एक राजा प्लैनेट से। शनि क्या है? शनि एक, देखें तो हम आपको बोल सकते हैं कि शनि एक
न्याय करता है, सेवक है। राजा और प्रजा जब दोनों आमने सामने होते हैं ना, मैटर उलझ जाता है। इसलिए अभी अपने सीनियर से उलझने का प्रयास ना करें, और अगर आप वाहन चलाते हैं, ड्राइव करते हैं, तो खास करके सर को अपने सुरक्षित लेकर के चलें। अगर आपका एक्सीडेंट हुआ तो आपको सर में चोट जरूर लगेगी। उस चोट से बचने के लिए भगवान सूर्य को आप जल दें, सूर्य हृदय आदित्य स्तोत्र का पाठ करें। इससे आपके जीवन में एक तो आपका आत्म कॉन्फिडेंस मजबूत होगा, दूसरी चीज कि आपके जो भी काम अभी प्रेजेंट टाइम में जो आपके जीवन में, आपके मन में एक तनाव भरा जो जीवन आप जी रहे हैं, इससे आप बच सकते हैं। सूर्य के पंचाक्षरी मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भास्कराय नमः, सम सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का आप उच्चारण करें, भगवान सूर्य को आप जल दें। इससे आपके जीवन में मित्र आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। भाग्य स्थान की अगर बात करूं तो भाग्य आपका लगभग 65% आपको साथ देगा, लेकिन अपने आलस्य को ही अपना भाग्य ना माने, क्योंकि जुपिटर भी भाग्य स्थान पे कुंभ राशि का रेट्रोग्रेड है, अष्टम भाव का शनि भी रेट्रोग्रेड है, जो आपके कहीं ना कहीं किसी भी बात विवाद में आपको उलझा सकता है। उससे बचने का प्रयास करें। वृषभ राशि का जो राहु है, ये आपकी पत्रिका में देख रहा हूं तो द्वादश स्थान पे गोचर कर रहा, जो आपको पेट से संबंधित भी प्रॉब्लम दे सकता है। कब्ज से अगर आपको कोई प्रॉब्लम रहती है तो राहु का उपाय आप जरूर करें। उपाय क्या करना है वो आप हमारे जो स्क्रीन पे नंबर दिया जा रहा, इस नंबर पे आप संपर्क करके मुझसे बात कर सकते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न है तो आप मुझसे जान सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, क्योंकि जो कुछ भी मैंने अभी आपको बताया ये सिर्फ चंद्रमा के गोचरीय परिवर्तन के द्वारा, ये आपकी पत्रिका के द्वारा नहीं है। ये सिर्फ केवल चंद्रमा का जो राशि परिवर्तन होता है, ये गोचरीय आधार पे उसके अकॉर्डिंग मैं आपको राशि फल बताता हूं। एग्जैक्ट जानकारी के लिए आपको अपनी पत्रिका दिखानी ही होगी। अपनी पत्रिका के द्वारा आप ये जान सकते हैं कि आपकी पत्रिका में प्रेजेंट टाइम में बुध की स्थिति कैसी है। क्या बुध नीच का चल रहा है या आपकी पत्रिका में उच्च का चल रहा। अगर उच्च का बुध है तो उच्च का ही लाभ देगा, अगर नीचस्थ का बुध है तो नीच का लाभ देगा। आपकी पत्रिका में लग्नेश की स्थिति कैसी है, ये सारी जानकारी आप अपनी पत्रिका के द्वारा मुझसे आप ले सकते हैं, मुझसे जान सकते हैं। छोटे छोटे उपाय के द्वारा मित्र अपने जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आप प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। तो हम कौन सा ऐसा कर्म करें जिसके द्वारा मेरे जीवन में जो प्रेजेंट टाइम में समस्याएं चल रही, उन समस्याओं से हम निजात प्राप्त कर सकें। तो आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे मैं फिर आपसे मुलाकात करूंगा कुछ और नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री सीताराम।